अच्छा, देखिए गवर्नमेंट, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, यूके में जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में और इंडिया में, ये कहलाती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर पार्लियामेंट सिस्टम नहीं है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो हमें आज पढ़ना है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है और पार्लियामानी सिस्टम क्या होता है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यूके में, पाकिस्तान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। यूएसए में पीएम नहीं होता, यूएसए में पीएम नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर की कोई पोस्ट नहीं होती, होता ही नहीं प्राइम मिनिस्टर, कोई ओहदा ही नहीं है वहां पे। प्रेसिडेंट यूके में सेरिमोनियल है। सेरिमोनियल का मतलब सिर्फ नाम का है, इसकी कोई पावर वावर नहीं है, इसके पास कोई बहुत सारे इख्तियारात नहीं है, सिर्फ ये एक तरह से सेरिमोनियल है, मतलब एक फॉर्मेलिटी है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है और क्या नाम है, इंडिया में भी ऐसा ही है। लेकिन याद रहे, प्रेसिडेंट को, चूंकि इंग्लैंड के सिस्टम में प्रेसिडेंट तो होता नहीं है, तो प्रेसिडेंट की जगह आप याद रखिएगा, इंग्लैंड में क्या होता है, किंग या क्वीन होगी। मतलब वही चीज़ है, ये नाम किंग और क्वीन कर दिया है। यानी यूके में यानी यूके में प्रेसिडेंट नहीं होता, नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है, किंग या क्वीन होती है। लेकिन उसका ओहदा क्या है, वही सेरेमोनियल। अच्छा, पाकिस्तान में सेरेमोनियल है, आरिफ अलवी साहब। इंडिया में भी ऐसा ही है। लेकिन अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। पाकिस्तान में कौन होता है हेड ऑफ द स्टेट? प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, फिर एक रिपीट करते हैं। गवर्नमेंट यूके में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट्री है और इंडिया में भी पार्लियामेंट्री है। यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है ना। क्या फर्क होता है, पार्लियामेंट्री में, याद रखें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इन 3 जगह है ना, यहाँ पे दोनों होते हैं, प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी होता है, दोनों होता है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में दोनों होते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हीरो है क्योंकि वो सीईओ है, वो गवर्नमेंट का हेड है। यही पाकिस्तान में, यही इंग्लैंड में है और यही इंडिया में। लेकिन यूएसए के अंदर प्राइम मिनिस्टर की कोई पोस्ट ही नहीं है, कोई ओहदा ही नहीं है ही नहीं, ओहदा ही नहीं है ये। प्रेसिडेंट को इंग्लैंड में किंग या क्वीन कहते हैं, उसकी आप किंग और क्वीन कहेंगे, सही है, वो वही प्रेसिडेंट जैसी चीज़। ठीक है ना। थोड़ा सा फर्क है, हम वो बाद में पढ़ लेंगे। हेड ऑफ द स्टेट है कौन, यूके में प्रेसिडेंट, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। अमेरिका में एक ही आदमी हेड ऑफ द स्टेट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। कौन है वो, प्रेसिडेंट। पाकिस्तान, हमने दुनिया में 193 कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज हैं दुनिया में, तो हमने 4 कंट्रीज ली हैं। सही है, एग्जाम में हम इतनी सारी कंट्रीज का लिखेंगे तो एक सवाल में 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है। हमने 4 कंट्रीज लेनी जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री, यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होगा और प्राइम मिनिस्टर भी होगा, दोनों होंगे, दोनों का आना जरूरी है, इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसका मतलब यहाँ भी दोनों होंगे। इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ भी दोनों होंगे। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसका मतलब होता है यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर शायद हो सके, शायद ना हो, लेकिन प्रेसिडेंट होगा। लेकिन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में दोनों होंगे, यस नो। इसमें शायद है, कुछ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे आपको। फ्रांस है, जैसे फ्रांस के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी है और प्रेसिडेंट भी है, लेकिन फ्रांस का जो मैक्रॉन है वो प्रेसिडेंट है,
वही पावरफुल है। यस नो। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर। अगर क्योंकि पार्लियामेंट है तो इसमें पीएम भी होगा और प्रेसिडेंट भी होगा। पीएम यूके के अंदर क्या है, बहुत पावरफुल है क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में भी पीएम बहुत पावरफुल है, वो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। और इंडिया में भी पीएम पावरफुल है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। लेकिन अमेरिका में, जैसे मैंने कहा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, अक्सर नहीं होते, कहीं हैं तो बहुत ही उनकी वैल्यू ही नहीं है, बिल्कुल डब्बे जैसी वैल्यू उनकी। यस नो। अब आते हैं प्रेसिडेंट। अब मैंने अभी बताया था पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी होता है और पीएम दोनों होते हैं। लेकिन इंग्लैंड के अंदर एक वाहिद पार्लियामेंट है जहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है, किंग और क्वीन होते हैं। यानी वो काम प्रेसिडेंट वाला ही करते हैं लेकिन हैं वो किंग और क्वीन। यस नो। इसके ये लोग कौन होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं। सही है। इस तरह पाकिस्तान का जो सदर है वो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है। और इंग्लैंड में चूंकि सदर की जगह कौन है, किंग और क्वीन है, तो वो भी हेड ऑफ स्टेट है, तो रुतबा तो बराबर है। इंडिया में प्रेसिडेंट कौन है, हेड ऑफ द स्टेट है। अमेरिका में हेड ऑफ द स्टेट भी सदर होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी सदर होता है। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब कमजोर हो गया, लेकिन जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनता है तो अमेरिका के सदर की पावर बढ़ जाती है। नया समझ में। प्रेसिडेंट यूके में नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है, किंग होता है, किंग या क्वीन। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट होता है और इलेक्शन से आता है। इंग्लैंड में किंग और क्वीन इलेक्शन से नहीं आता है, बेटे का जो बड़ा बेटा है वही आपको पता है किंग बन जाता है। सही है नहीं। और अगर बेटा ही नहीं है तो बेटी क्वीन बन जाती है। जैसे आपके सामने एलिजाबेथ, कितने साल, सबसे बड़ा पीरियड तकरीबन 80 साल तक उसने क्वीन रही है। ठीक है नहीं। इंडिया में इलेक्शन से प्रेसिडेंट आएगा, अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन से आएगा। प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, इंग्लैंड में तो प्रेसिडेंट होता ही नहीं है, किंग और क्वीन होता है। और उस किंग और क्वीन के लिए इंग्लैंड ने एक और नया फलसफा डाल दिया है, नया कॉन्सेप्ट डाल दिया है। वो ये कह दिया है कि किंग और क्वीन तो कोई गलती नहीं करते, और प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट करना पड़ता है। इम्पीचमेंट का मतलब है कि आपने कोई गलती की है, ऐसी गुनाह किया है जिससे आपको निकाला जा रहा है। तो ये तो हमने कह दिया कि प्रेसिडेंट की जगह कौन होते हैं यहाँ पे, किंग और क्वीन। और उनको मासूम कह दिया कि वो तो कोई गुनाह नहीं करते हैं, गुनाह करेंगे भी तो हम कहेंगे ये गुनाह नहीं है। इसका मतलब है किंग और क्वीन को कोई निकाल ही नहीं सकता। देखिए पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का सदर अगर कोई जुर्म करता है, संगीन जुर्म करता है, तो उसको इम्पीचमेंट के जरिए निकाल दिया जाएगा। अब इम्पीचमेंट कैसे होती है ये हम बाद में पढ़ेंगे। इम्पीचमेंट का तरीका कैसे, इम्पीचमेंट का मतलब तो ये होता है जलील करके निकाल दो, जलील करो और निकाल दो। लेकिन इसे कैसे निकालना है, किस तरह से जलील करना है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इंडिया में भी ऐसा ही है और अमेरिका में भी ऐसा ही है। क्लियर है नहीं। हाउसेस, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, या यूके हो या यूएसए हो, सबके पास 2 हाउस हैं। जब 2 हाउस होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, बाई कैमरल। अब कोई कहना है बाई कैमरल, इसका मतलब होता है 2 हाउसेस। अच्छा, जाली इंग्लिश बोलते हैं वो कहते हैं 2 हाउस। जो पढ़े लिखे होते क्या होते हैं, बाई। बाई माने क्या होता है, पढ़ा हुआ बाई माने 2, बाई कैमरल। तो बाई कैमरल है, तो अमेरिका भी बाई कैमरल है, इंडिया भी बाई कैमरल है, यूके भी बाई कैमरल है और पाकिस्तान भी बाई कैमरल में। क्यों, इनके पास 2 हाउस हैं, इसलिए बाई कैमरल है चारों। ठीक है नहीं, क्लियर हो बात ही नहीं। अच्छा, अब घर से एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, बताइएगा चाइना बाई कैमरल है या यूनी कैमरल है। ये आप लोग घर में पढ़ेंगे फिर जवाब देंगे मुझे व्हाट्सएप पे। चाइना क्या है, चाइना में बाई कैमरल है। क्या चाइना में 2 हाउस होते हैं या 1 हाउस होता है, अभी जवाब नहीं चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में जो, सॉरी यूके में जो अपर हाउस होता है उसे कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जो लोअर हाउस होता है उसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन। पाकिस्तान में जो अपर हाउस है वो सेनेट है और लोअर हाउस को कहते हैं नेशनल असेंबली। इंडिया में अपर हाउस है राज्यसभा और लोअर हाउस है लोकसभा। और
अमेरिका में अपर हाउस है सेनेट और लोअर हाउस है नेशनल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसे फ्रांस में भी है, अपर हाउस है सेनेट और लोअर हाउस है नेशनल असेंबली, पाकिस्तान की तरह। देखिए हम अभी फ्रांस नहीं पढ़ रहे हैं, फ्रांस में निकाला हुआ है हमने, ठीक है नहीं। अच्छा, तो ये आपके सामने समझ में आ गया कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी आइडिया हो गई कि अब मैं बाई कैमरल का मतलब होता है 2 हाउसेज। अच्छा, प्रेसिडेंट को कहाँ प्रेसिडेंट होता है, किस मुल्क में प्रेसिडेंट नहीं होता। तो अब देखिए प्रेसिडेंट किस मुल्क में नहीं है, आपको नजर आया यूके में, उसकी जगह किसने ली है, किंग और क्वीन ने। पावर वही है, नाम बदल दिया है। और एक चीज़ का फ़र्क है कि प्रेसिडेंट का हमेशा इलेक्शन होता है और किंग क्वीन इलेक्शन से नहीं आते, वो बर्थ से आते हैं। बड़ा बेटा किंग बनेगा, ठीक है नहीं। तो इसमें अब आप कहेंगे सर 2 चीज़ हमने पढ़ी, प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट है हर जगह। देखिए अमेरिका में क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। तो बताएं कि हेड ऑफ स्टेट बड़ा होता है या हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं कहूँगा हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो पूरा मुल्क चलाता है, पूरा मुल्क। हेड ऑफ द स्टेट मुल्क नहीं चलाता है। हेड ऑफ द स्टेट क्या है, एक ऐसी शख्सियत है जो किसी सियासती पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। उसका काम क्या है, उसको कहा जाता है भाई जाओ आर्मी के चीफ को अपॉइंट कर लो, जजेस को अपॉइंट कर लो, अवार्ड दे दो। 23 मार्च को देखा होगा तमगे मिलते हैं लोगों को, कौन देता है, प्रेसिडेंट दे रहा होता है। तो इसका काम यही रह गया है, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट के काम है वो हम डिस्कस करेंगे। बज़ाहिर प्रेसिडेंट का काम जो है सेरेमोनियल है, ठीक है नहीं। यहाँ हमें आज की क्लास में इतना हमने पढ़ा कि क्या चीज़ है, थोड़ा सा मैं एक चीज़ 4 मुल्कों के बारे में हम पढ़ा हमने। अब आपके एग्जाम में आप यूएसए के पेपर दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे अब ये सवाल आ जाए कि प्रेसिडेंट के ऊपर, और आप इन प्रेसिडेंट यूएसए के सवाल में 3 इनको भी कंपेयर कर दें, तो बताएं मार्क्स एग्जामिनर आपसे खुश होगा या नफरत करेगा। वो तो कहेगा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अपर हाउस और लोअर हाउस करेंगे, पहले लोअर हाउस में जाएगा और फिर अपर हाउस में जाएगा। क्यों 2 जगह रखा है, वो इसलिए रखा है, फर्ज करो अमेरिका का सदर उसी पार्टी का है जिस पार्टी की पीटीआई है। अब क्या होगा, अपर हाउस लोअर हाउस क्या कहेगा, नहीं नहीं ये तो मासूम है। फर्ज करो यहाँ इमरान है और यहाँ पे पीटीआई की पोजीशन है, तो ये अपर लोअर हाउस में क्या होगा, इमरान को क्या डिक्लेयर करेंगे, गलत या मासूम, मासूम डिक्लेयर करेंगे ना। तो उसके बाद क्या है कि कहाँ जाएगा, अपर हाउस में जाएगा। अब ये मैटर अपर हाउस में जाएगा, सेनेट के पास जाएगा। तो अमेरिका सेनेट के पास जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, तो कह रहे कि सेनेट के पास जाएगा, लेकिन पहले गया लोअर हाउस के पास, चांस है ना ये दोनों मिल जाए। अक्सर यही होता है, 90% ये होता है, जो आदमी यहां जीतता है वो यहां जीतता है। जरूरी नहीं है, होता है, सही है। तो वो यहां से बच सकता है ना, बच गया, यहां पे आके फंसेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ेंगे अपर हाउस में भी प्रेसिडेंट के ताल्लुकात के चांसेस होते हैं कि अगर हो जाएं, तो क्या है कि अपर हाउस क्या करेगा, ये बुलाएगा, अपर हाउस वाले मेंबर्स बुलाएंगे उसको अपर हाउस के, और जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट का जो हेड है वो भी यहां आ जाएगा और वो चीफ बन के बैठेगा। हाँ बोलो, जी इमरान साहब, अगर आपके अपर हाउस में भी ताल्लुकात हैं तो सारे तेल हो गए। क्यों, इसमें अपर हाउस में किसको बैठा दिया आपने, उस ऑर्गन को। तो यानी कप्तान की, यानी प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है अमेरिका की, अगर उसकी छुट्टी होती है तो 3 हाउस इन्वॉल्व हो जाते हैं। कौन कौन से, अपर हाउस, लोअर हाउस और प्लस सुप्रीम कोर्ट का चीफ। तो इसका मतलब हुआ प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों डरता है, क्यों डरता है कि अगर मेरा इंपीचमेंट हुआ और मैंने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई कर रखी है तो क्या होगा, यहां से निकलने के बाद निकल जाऊंगा, वो तो तपा हुआ होगा, क्या वो कहेगा अब मौका आया है ना, आ जाओ, नहीं है, समझ में। अच्छा, सेनेट से क्यों डरता है कि जितने मैं अपॉइंटमेंट करूंगा उसको कौन अप्रूव करेगा, सेनेट, और सेनेट ने ना किया अप्रूवल, प्रेसिडेंट गया
नहीं समझे? अच्छा, प्रेसिडेंट से और अदालत से दो तरह से प्रेसिडेंट डरता है, याद रखना। प्रेसिडेंट अदालत से दो, यानी प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का दो तरह से अदालत से डरता है। दो क्या, दो वजह क्या है? नंबर वन, एक तो यह है कि उसे ये डर है कि अगर कभी मेरा इम्पीचमेंट हुआ तो ये कमीना कहाँ आएगा, यही फैसला करेगा। देखें, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सवाल आता है और आता है इसके साथ बैलेंस ऑफ पावर। आज हम ये पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी कंट्री में कोई भी मुल्क हो, उसके ऑर्गन तीन ही होते हैं, चौथा ऑर्गन नहीं होता। एक होता है लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव के लिए जरूरी है जो भी वो कानून बनाएंगे वो आइन के मुताबिक होना चाहिए। हर मुल्क का एक आइन होता है, जो मुल्क बनता है तो आइन बनता है। कायदे-ए-आज़म ने जब मुल्क बनाया तो आइन नहीं बनाया, और उन्होंने कहा आइन छोड़ दिया कि आइन हम बनाएंगे। तो वो आइन बनते 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 बना, फिर टूटा, बना टूटा, और 1947 में जो मुल्क आज़ाद हुआ था उसका सही आइन बनाए 1973 में। सबसे दुख की बात यह है, आइन हमेशा 2-3 साल में बन जाना चाहिए। हमारा आइन को बनने में कितने साल का सफ़र लगा? कितने साल है ये? तकरीबन 47 में 30 साल जमा करें तो 37, 47 में 30 है 77, और 77 में 4 कम कर दें, ये 26 साल लगे। 26 ईयर्स में जाके हमने अपना आइन फाइनल किया। तो कौम बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी? एक बाप अपने घर में कानून बनाए, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो बच्चे उस कानून को मानेंगे? कानून बनाया जाता है जब बच्चे छोटे हों। यस नो? तो अमेरिका ने अपना आइन बना लिया था फौरन, इंडिया ने भी अपना आइन फौरन बना लिया था, हमने अपना आइन देर से बनाया। अच्छा, अब 3 ऑर्गन है। लेजिस्लेटिव, इसकी क्या जिम्मेदारी है? कानून बनाएगा, लेकिन जो भी कानून बनाएगा उसको किसके अंडर में बनाएगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। यस नो? पाकिस्तान में जो कानून बने वो कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, तो मार्शल लॉ रिजीम में बन गए। नहीं समझे? आइन तो था ही नहीं हमारा इतने साल तक, 26 साल तक। आप समझ में आ रही है? तो क्या मजा है कि आइन बन रहे हैं, यानी आइन के बगैर कानून बन रहे हैं, आइन के बगैर कानून बन रहे हैं, जबकि लॉ कहता है आइन हमेशा आइन के मुताबिक कानून बनेंगे। पाकिस्तान में आइन है ही नहीं, तो अपनी मर्जी से लॉ बन रहे हैं। समझ आ गया? अमेरिका ने अपना आइन बनाया हुआ है। तो अमेरिका की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो लॉ मेकर हैं, वो किसके, जो भी लॉ बनाएंगे किसके तहत बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ठीक है? दूसरी है एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो गवर्नमेंट चलाएगी। एग्जीक्यूटिव बॉडी बने जो गवर्नमेंट को रन करेगी किसको? गवर्नमेंट को। और एक जुडिशरी है जो सजाएं देगी। 3 बॉडीज होगी। फर्ज करो अगर लॉ लेजिस्लेटिव ने कोई लॉ बनाया जो आइन के खिलाफ है, तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? जुडिशरी क्या करेगी? उसको नल एंड वॉइड कर देगी कि गलत है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अमेरिका में लेजिस्लेटिव जो है वो खुद मुख्तार नहीं है, वो डरता है किससे? और जुडिशरी का काम क्या है? आइन की हिफाजत करना। कोई लॉ भी आइन के खिलाफ होगा तो जुडिशरी क्या करेगी? उसको रोकेगी, उसको नल एंड वॉइड कर देगी। अच्छा, इसी तरह प्रेसिडेंट, अमेरिका में पीएम नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है और उसकी कैबिनेट होती है। प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट की कैबिनेट होती है। प्रेसिडेंट की, ये लोग कोई भी काम करेंगे अगर वो आइन के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उसे नल एंड वॉइड कर देगी। तो क्या देखा आपने? लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, वो कानून नहीं बना सकती अपनी मर्जी का, आइन का हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना सुप्रीम कोर्ट एक थप्पड़ मारेगी। यस नो? प्रेसिडेंट का काम है गवर्नमेंट को रन करना। रनिंग में अगर उसने कोई ऐसा काम करता है जो आइन के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एक थप्पड़ मार देगी। नहीं समझे? तो ये पाकिस्तान, ना अमेरिका की लेजिस्लेटिव पावरफुल है और ना ही अमेरिका की एग्जीक्यूटिव पावरफुल है। अपनी मर्जी नहीं कर सकते, आइन के अंडर में रहना है। और आइन का
प्रोटेक्टर कौन है? जुडिशरी। इसी तरह आप देखते हैं अब क्या है, एग्जीक्यूटिव है। अगर लॉ बनाया है लेजिस्लेटिव ने और लॉ आइन के मुताबिक बनाया है, लेकिन प्रेसिडेंट की मर्जी की नहीं है उसमें, तो प्रेसिडेंट बुरा लगेगा प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट क्या कर देगा? उसको वीटो कर देगा। प्रेसिडेंट उसको कर देगा वीटो। जब वीटो कर देगा तो फिर अब इस लॉ को क्या होना पड़ेगा? इनका ज्वाइंट सेशन होगा, लोअर हाउस का, अपर हाउस का, और 75% अगर इस पे एग्री करेंगे तो फिर ये लॉ पास होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये नहीं होगा, क्योंकि 75% किसी बात पे मुत्तफिक होना नामुमकिन है। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब हुआ कि लेजिस्लेटिव दो लॉ बनाते वक्त दो खौफ रखती है। आइन के खिलाफ होगा, सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी, और अगर प्रेसिडेंट की मर्जी के खिलाफ होगा तो प्रेसिडेंट वीटो करेगा। प्रेसिडेंट वीटो करेगा, हम ज्वाइंट सेशन करेंगे। ज्वाइंट सेशन में बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है कि ज्वाइंट सेशन में एक जो लॉ बना है उस पर 75% मेंबर एग्री कर जाएं। कर ही नहीं सकते। इसका मतलब वीटो बड़ा पावरफुल है अमेरिका का। यस नो? अच्छा, अब क्या है, अमेरिका लेजिस्लेटिव से क्यों डरता है? अमेरिका का सदर वो इसलिए डरता है कि अगर मैंने कोई 400 BC की झूठी कसम खाई, रेप किया, कोई ऐसी हरकत की गंदी, तो मेरा केस चलेगा लोअर हाउस में और फिर जाएगा अपर हाउस में, और अपर हाउस में जो चीफ बनेगा जुडिशरी का होगा। तो यानी लोअर हाउस, अपर हाउस और जुडिशरी, ये तीनों अमेरिका की सदर की ऐसी तैसी कर सकती हैं। अगर अमेरिका का सदर सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेगा तो वो क्या करेंगे? यहां पर उसका पंगा ले लेंगे, उसको उड़ा देंगे। तो अमेरिका का सदर कंट्रोल रखता है अपने आप को, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। सुप्रीम कोर्ट से पंगा नहीं लेना है। समझ में आया? वरना मुझे इम्पीच कर देंगे। इम्पीच का मतलब मेरी छुट्टी कर देंगे। ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं कि लेजिस्लेटिव अब पढ़ते हैं कि जुडिशरी क्यों डरती है एग्जीक्यूटिव से। वो इसलिए कि अमेरिका का सदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तमाम जजेस को रिकमेंड करता है। अगर वो पंगा लेंगे तो क्या करेगा? उनको रिकमेंड नहीं करेगा, किसी और को कर देगा। यस नो? ठीक है। फिर अमेरिका की जुडिशरी इनसे क्यों डरती है लेजिस्लेटिव से? वो इसलिए डरती है कि अगर यहाँ पे अमेरिका के सदर ने अप्रूवल दे भी दी तो वो अप्रूवल यहाँ के रुक जाएगी, क्योंकि अमेरिका का सदर जो भी लॉ पास करवाए, जो भी अपॉइंटमेंट करेगा, उसको अप्रूव कौन करेगा? अपर हाउस। अपर हाउस माने लेजिस्लेटिव का एक पार्ट है ना। यस नो? तो वो बड़ा मसला हो जाएगा। ये यानी अमेरिका का सदर जजेस अपॉइंट करने में अपनी इंडिपेंडेंट नहीं है, उसे किससे चाहिए? और ना सिर्फ जजेस, आर्मी चीफ, जितने ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करने के लिए अमेरिका के सदर को किसी की इनसे अप्रूवल चाहिए। तो अमेरिका का सदर मजबूर हो गया। फिर आते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटिव से एक तरह से नहीं डरता। क्यों? कि उसे ये पता है कि यहाँ पे अगर उसके क्या नाम है वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस हो जाए तो वो निकल नहीं सकता, क्योंकि वो अलग इलेक्शन से आया है, इसलिए वो पावरफुल है। पाकिस्तान में क्या होता है कि वो यहाँ से आता है, और यहाँ से आता है तो वो डरता है कि नेशनल असेंबली से, लोअर हाउस से अगर उसकी अक्सरियत कम पड़ गई, जैसे इमरान खान की हुआ, तो वो पीएम हट जाएगा। यस नो? तो पाकिस्तान में जो पीएम काम कर रहा होता है पावरफुल, वहाँ अमेरिका में पीएम नहीं होता है, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। अब आपके सामने और क्या है? और कोई पावर ऐसी नज़र आ रही है जो कि मसला करे? लेजिस्लेटिव जो है कोई भी लॉ बनाएगी, आइन के खिलाफ होगा तो जुडिशरी उड़ा देगी, और अगर वो प्रेसिडेंट के खिलाफ होगा तो प्रेसिडेंट वीटो कर देगा। ठीक है या नहीं? अच्छा, प्रेसिडेंट क्यों डरता है लेजिस्लेटिव से? कि उसको पता है कि मेरे अपॉइंटमेंट्स को कौन अप्रूव करेगा? अपर हाउस। अगर उसने नहीं किया तो मेरे सारे अपॉइंटमेंट ज़ाया हो जाएंगे। फिर आ जाएं, ये भी समझ में आ गया। फिर क्या है? प्रेसिडेंट जुडिशरी से क्यों डरता है? कि अगर मैं कोई भी गलत काम करूंगा तो इम्पीचमेंट हो जाएगी मेरी, और अगर मैं कोई गलत लॉ बनाऊं, वो एक्ट करता हूं
और वो आइन के खिलाफ है तो उसको नल एंड वॉइड कर देंगे, मेरे एक्ट को उड़ा देगी जुडिशरी। तो ये एक दूसरे के साथ कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब अगर मैं कहूं कि अमेरिका में एग्जीक्यूटिव पावरफुल है तो आप कहेंगे नहीं सर, उसकी मजबूरियां हैं। लेजिस्लेटिव पावरफुल है तो आप कहेंगे उसकी भी मजबूरियां हैं। और जुडिशरी पावरफुल है तो उसकी भी मजबूरियां हैं। तो ये एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस है, कोई भी मोनोपोली नहीं है। नहीं आया समझ में? यह है चेक एंड बैलेंस और बैलेंस ऑफ पावर का खेल। देखें बोर्ड पे, बिल्कुल बोर्ड पे देखें, स्टॉप राइटिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में सवाल आता है कि ऑडिट करना जरूरी है, तो आप कहते हैं ऑडिट करना इसमें जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। यस नो? तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑडिट करवाए ना करवाए उसकी मर्जी है। करवाना चाहता है अच्छी बात है कि गलतियां सामने आएंगी, फ्रॉड सामने आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन लॉ कहता है आपकी मर्जी है। लॉ ने कुछ ऑडिट करना वाजिब नहीं है। पार्टनरशिप में ऑडिट करना वाजिब नहीं है, मर्जी है आपकी, ऑप्शनल है ऑडिट। ठीक है, ऑप्शनल है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी है, अगर उसका कैपिटल 10 लाख रुपए तक है तो इसका ऑडिट जो है वो भी ऑप्शनल है, करना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन प्राइवेट कंपनी है, उसका कैपिटल 30 लाख है तो इसका ऑडिट करना जरूरी है, ऑडिट करना जरूरी है। लेकिन ऑडिटर जो है जरूरी नहीं कि वो सीए हो, आईसीएमए भी कर सकता है, एमबीए भी कर सकता है, और जो भी क्वालिफिकेशन है ऐसी जो अकाउंट से रिलेटेड वो ऑडिट कर सकती है। सीए का ऑडिट करना ज़रूरी नहीं है। अगर सीए कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अगर कैपिटल प्राइवेट कंपनी है, उसका कैपिटल 30 लाख से ज़्यादा है तो ऑडिट करना वाजिब है बिल्कुल, और इसका ऑडिटर होगा सीए। तो ऑडिट करना यहाँ भी वाजिब है, यहाँ भी वाजिब है, लेकिन यहाँ फ़र्क क्या है? यहाँ पे क्वालिफिकेशन में सीए ज़रूरी नहीं था कि सीए फीस ज़्यादा लेता है, आईसीएमए एमबीए फीस कम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 30 लाख कैपिटल हो जाता है तो फिर आपको ऑडिटर कौन होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। अब अनलिस्टेड कंपनी है, इसका कैपिटल जो भी हो, कोई भी कैपिटल हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी कैपिटल हो, उसका ऑडिट करना वाजिब है, ऑडिट करना वाजिब है, और ऑडिटर उसका हमेशा सीए होगा। लिस्टेड कंपनी, इसका कैपिटल कुछ भी हो, ऑडिट करना वाजिब है, और उसका ऑडिटर कौन होगा? सीए होगा। यस नो? ये आपकी समझ में आ गया कब सीए लाजमी है और कब ऑप्शनल है। सीए का ऑडिट यहां भी कर सकता है, लेकिन ऑडिट करना ऑप्शनल है। तो क्या यहां पे सीए ऑडिट कर सकता है? हाँ कर सकता है, लेकिन यहां पे ऑडिट करना ही ऑप्शनल है, कराएं ना कराएं। लेकिन करा ले तो अच्छा है, लेकिन ना कराएं तो मर्जी है। सीए भी कर सकता है, एमबीए भी कर सकता है, नहीं समझे? आईसीएमए भी कर सकता है, आईसीएमए भी कर सकता है, एसीसीए भी कर सकता है, सीमा भी कर सकता है। ये कहती है प्रोफेशनल बॉडी। इसमें भी ऐसे ही ऑडिट करना ऑप्शनल है, चाहे करवाना तो सीए से भी करा सकते हैं और प्रोफेशनल बॉडी से भी करा सकते हैं और एमबीए से भी करा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ऑडिट करना ऑप्शनल है, चाहे तो कराएं, अगर कराना चाहते हैं तो आप किसी से भी करा लें, सीए से करा लें और प्रोफेशनल बॉडी से करवा लें, लेकिन कराना ऑप्शनल है। तो 1, 2, 3 में ऑप्शनल ऑडिट का मतलब है गवर्नमेंट आपसे नहीं कह रही ऑडिट कराने को, आपका दिल चाह रहा है, आप मालिक हैं, आपको नौकरों पर शक है कि उन्होंने फ्रॉड किए हैं, तो आप ऑडिट करवा रहे हैं। यस नो? अब आते हैं कैपिटल अगर 30 लाख का हो जाता है कंपनी का, तो ऑडिट करना गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो क्या होना चाहिए? आईसीएमए सीए हो, एमबीए हो, या प्रोफेशनल बॉडी एसीसीए, सीमा, सीएफए हो। और अगर 30 लाख से ज़्यादा का कैपिटल आपकी कंपनी थोड़ी बड़ी है तो उसका ऑडिट करना लाजमी है, और उसका ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। और जब भी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलूँगा तो उसका मतलब है पाकिस्तानी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंग्लैंड का नहीं, कनाडा का नहीं। सीए से मुराद, जब भी हमने सीए लिखा है उससे मुराद पाकिस्तानी है, क्योंकि हर सीए जो है दूसरे मुल्क में एक्सेप्टेबल नहीं होता। पाकिस्तान अमेरिका के जो है सीपीए को नहीं मानता, पाकिस्तान इंग्लैंड के सीए को नहीं मानता। देखिए, अगर कंपनी आपकी पब्लिक है और वो उसका कैपिटल इतना सा है, जितना भी है, उसका ऑडिट लाजमी है, और ऑडिटर कौन होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, ये लिस्टेड है
कैपिटल इतना है, इतना इतना जितना भी है, ऑडिट करना वाजिब है, और उसका ऑडिटर कौन होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आ गया? आज हमने क्या पढ़ा? सिर्फ इतना पढ़ा ऑडिटर के अंदर कि कब ऑडिट कराना ज़रूरी है और किससे कराना ज़रूरी है। हमारी समझ में आ गया ऑडिट के अंदर कि किससे ऑडिट कराना है और ऑडिट कराना कहाँ ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर कुछ भी हो सकती है, आप चाहें कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सी है। अगर मेरी तो एडवाइस ये है कि अगर ऑडिट आपको कराने का शौक है, इन यहाँ पे ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी करा रहे हैं तो अच्छी बात है, और फिर भी अगर करवा रहे हैं तो सीए से ही करवाएं, क्योंकि सीए की डिग्री ऑडिट बेस्ड है, उनकी ऑडिट की प्रैक्टिस होती है। आईसीएमए में ऑडिटर को की नॉलेज उनको नहीं होती इतनी। मिसाल के किसी कंपाउंडर से आप अपना इलाज नहीं कराएंगे। जो ऑडिट की डिग्री बनाई इसीलिए गई है कि उसका वो एक्सपर्ट होता है ऑडिट का, फ्रॉड को पकड़ना, एरर पकड़ना, ये सब चीज़ों से आती है, उसकी ट्रेनिंग हुई भी है इसकी, और ट्रेनिंग करते हैं 4 साल की, हाउस जॉब होती है, ठीक है, इन हाउस और हाउस आउटसाइड जॉब। तो इसलिए अगर आप ऑडिट कराना ही चाहते हैं तो सीए से कराएं, लेकिन लॉ ने कहा है सिर्फ सीए कहाँ ज़रूरी है? इन केसेस में सीए ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।